अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। नाज़रीन अभी हम धान गली में हैं। यहाँ एक मज़ार है जी, इनका नाम है हज़रत दोदा मर्द हक्कानी और इनसे मुतल्लिक जो तारीख़ है, जो हक़ाइक़ हैं, वो हम आपको अंदर चल के अभी बताते हैं। तो चलें जी। दिल दरिया नाज़रीन कराम, ये जो सामने कमरा है जी, इस कमरे में मैंने देखा है जी कि दीवारों पे मुख्तलिफ जो है वो हाथ लगे हुए हैं और लोग जो खाक है उस पे लगाते हैं हाथ पे और फिर दीवार पे लगाते हैं। शायद कोई बात होगी, वो अपनी हाजिरी शायद लगाते हैं, शायद कुछ इस तरह की बात लोग आए हैं इधर। नाज़रीन इकराम, आज मैं आया हूँ गखड़ ख़ानदान की ख़ुसूसी दावत पे। आपको पता है कि मुग़लों और गखड़ों का जो है वो चोली दामन का साथ है। किला फरवाला इन्होंने विज़िट करवाया और आज धान गली लेके आए हैं हमारे प्यारे अब्दुलसलाम कियानी साहब। तो ये जो है जी जगह, बताइएगा मेरे नाज़रीन को। बड़ा खूबसूरत सा, ये पुराना सा है, लेकिन बताइएगा कि ये कुआं कब बना, इसकी तारीख़ क्या है? गखड़ सुल्तान गखड़ शाह की 5वीं पुश्त से बनते हैं। अच्छा। उनका नाम था राजड़ खान। अच्छा। उन्होंने ये इस इलाके में एक किला बनाया और किला बनाने की वजह ये थी कि उन्होंने एक दफ़ा अपना बाज छोड़ा तीतर के पीछे और तीतर जब यहाँ से उड़ा तो उस बाज के चुंगल से वो निकल के चला गया। अच्छा। तो राजड़ खान ने कहा, यार ये ज़मीन अच्छी है कि यहाँ पे बाज से तीतर निकल के अगर चला गया तो ये बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। सही सही। इस वजह से उन्होंने फिर इस जगह को मुंतखब किया जी। इस इलाके में एक किला बनाया। अच्छा। जिसका नाम था किला दान गली। अच्छा अच्छा। ये इसकी वजह तस्मीह है। सही। और जाहिर सी बात है, जब आप किला बनाते हैं तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैं भी बड़ा हैरत ज़दा हूँ कि ये किसी जगह पे भी मैंने चकोर कुआं नहीं देखा। ये वाहिद जगह है जहाँ पे मुझे ये मुस्ततील शक्ल का मिला है ये कुआं, और पानी भी इसका नज़दीक है और कहते हैं बड़ी बरकत वाला पानी है। अगर बीमार आदमी को इसको पीता है या नहाता है तो ये उससे ठीक हो जाता है, ये मुकामी लोग बताते हैं। सही। तो ये तो हो गई इसकी। फिर इससे आगे चलते हैं। आगे एक आपको मकबरा नज़र आ रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसकी क्या तारीख। आगे भी चलते हैं नाज़रीन कराम। और ये जो कुआं है जी, पत्थर बड़े ही ज़बरदस्त तरतीब से जो है वो उनको लगाया गया है और मैं इसको बंदा देख के और माजी के बहुत दूर जरोंकों में बंदा खो जाता है। तो अभी ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं आगे, देखते हैं कियानी साहब मज़ीद हमें क्या दिखाते हैं। जी चलें। बताइएगा जी इस इमारत के बारे में। जी मुग़ल साहब, इस तरह से है जी, शक्ल अपनी से आपको ये नज़र जो आ रही है इसमें लगता है कि ये मकबरा था जी। और हकीकतन भी ये जो मुकामी लोग हैं वो बताते हैं कि ये आज से 500 साल तकरीबन पहले, पौने 500 साल पहले ये मकबरा बनाया गया था जी। सुल्तान सारंग खान जो कि इस इलाके के रूलर थे जी, उनकी बीवी बीमार हुई यहाँ पे और उनको यहाँ पे दफनाया गया था जी। फिर उन्होंने यहाँ पे मकबरा बनाया, ये मकामी लोगों ने बताया मुझे। सही सही। ठीक है, तो यही इसका सिलसिला है कि ज़ाहिर है सन 1002 से ये इलाका गखड़ों के पास था और हमारे आखिरी जो सुल्तान थे, सुल्तान मुकर्रब खान जी, वो 1765 में तकरीबन 765 साल 63 साल बाद वो एंड हुआ गखड़ हुकूमत का जी। साथ यहाँ पे गखड़ों ने इस इलाके पे, पटवार के इलाके पे, जेलम से लेके अटक तक ये इलाका जितना भी है, इस पे जो रूलिंग टाइम बनता है गखड़ों का वो बनता है कुछ 765 साल। सही। तो ये उस ज़माने में ये दरखिलाफा भी रहा है। सही। और आपने जो मेन बात बताने वाली थी वो नहीं बताई ना कि मुगल्स के अलाई थे जो। हाँ, इस पे बड़ा अच्छा याद दिलाया आपने। ये वो जगह है कि जिस वक्त हुमायूं को शिकस्त हो गई जी, तो यहाँ पे उन्होंने रब्ता किया हुमायूं ने। अच्छा। सुल्तान सारंग खान से कि भाई आप हमारे साथ पावर बना के हमारे साथ चले और हमने शेरशाह सूरी से हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना है। सही। तो ये वो दान गली है जी। ये मशहूर बात उनकी ये थी कि ये हिस्ट्री की किताबों में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे वो आए थे, उन्होंने यहाँ रब्ता किया था हुमायूं ने।
सही। तो फिर उसके बाद आपको पता है लंबी स्टोरी है किस तरह से फिर वो नाज़रीन आपको सारा स्टोरी काम- सुनाएंगे वो इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन। जी, तो जी। चलते हैं आगे। जी बिस्मिल्लाह जी। फैज़ गखड़ साहब हैं जी मेरे साथ। सर जी बताइएगा जी, इस जगह आप क्यों लेके आए हमें? जी, यहाँ पर एक पुरानी इमारत के आसार हैं जो कि मस्जिद देखने में भी उसकी जो शक्ल है वो मस्जिद की, क्योंकि मेहराब और डॉट्स इस तरह जी, की बनी हुई जी, हैं। जी। आसार तो तकरीबन ख़त्म होने को हैं, जी। लेकिन जो मकामी रवायात है उसके मुताबिक भी ये मस्जिद के ही आसार हैं। तो सही। ये किले के मरकज़ से शुमाल की तरफ तकरीबन 1 किलोमीटर के रेडियस में ये मौजूद है। सही। तो ये मस्जिद के आसार हैं जो कि मकामी जो यहाँ पर किले के अंदर आबादी होगी इर्द गिर्द, उसके लिए उसको नमाज वो लोग इबादत इधर जी इबादत के लिए अदा जो किया है वो करते नमाज की अदायगी के लिए यहाँ मस्जिद तमीरी की गई। इसी तरह जो जनूबी साइड है, मरकज़ के किले के जनूब की साइड पे अगर चले जाएं तो वहाँ पर भी एक मस्जिद के आसार हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हालत में है। ये तो छत भी गिर गई है, वो थोड़ी सी बेहतर हालत में है। तो ये 2 मसाजिद जो हैं उधर भी इसके- लेके जाएंगे अभी? जी इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर बाद हम उधर जाएंगे। तो ये 2 मसाजिद के आसार जो हैं ये किले में मौजूद है, और किले के वस्त में भी बताते हैं कि एक मस्जिद है। सही। इससे मालूम होता है कि ये किले की आबादी अच्छी खासी किसी दौर में रही है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा मसाजिद, वरना अमूमन यही होता है कि एक मस्जिद होती है। हाँ किला ये चूँकि काफ़ी बड़ा था, आबादी ज़्यादा होगी तो ये छोटी छोटी मसाजिद जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स में ही बनाई गई हैं। थैंक यू वेरी मच जी। जी। नाज़रीन अभी चलते हैं जी कहीं और। नाज़रीन अकराम अभी हम पहुँचे हैं जी, एक गखड़ फैमिली है, उनके सहन में बैठे हुए हैं और इसके बारे में बताएंगे फैज़ साहब। हजूर बताइएगा जी इस जगह के बारे में। जी ये किले का तकरीबन दरमियानी एरिया है जहाँ पर हम बैठे हैं, सेंट्रल पॉइंट है। तो ये जो पीछे दीवार नज़र आ रही है ये उन आसारात में से है जो कि जो यहाँ पर हुक्मरान गखड़ हुक्मरान के जो महल्लात थे, जी जी। ये उन्हीं का हिस्सा है। तकरीबन सारा तबाह हो चुका है, ये चंद आसार बाकी हैं। सही। ये जो गखड़ रूलर्स थे इधर, ये उनके महल्लात के आसार हैं। ये अवलीन दौर में इसको पहले शहाबुद्दीन गौरी ने इस पे हमला किया, तब ये तबाह हुआ। उसके बाद शेरशाह सूरी ने भी जब सुल्तान सारंग खान की उसके साथ जंगी हुई तब भी इस किले को काफ़ी नुकसान पहुंचा। अच्छा। फिर उसके बाद रानी मंगो के दौर में इसकी दोबारा रेनोवेशन हुई, इसको अच्छा। बेहतर बनाया गया। लेकिन सुल्तान मुकर्रब खान की शहादत के बाद सिखों ने दोबारा, गुजर सिंह भंगी ने दोबारा जब हमला किया है तो इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। अच्छा। उसकी अब ये जो तबाह हाली है इसकी बुनियादी वजह ये है कि सिखों ने इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ये चंद आसार बाकी हैं, इनमें से ये शाही महल्लात के जो आसार हैं जहाँ पर बैठे पीछे दीवार नज़र आ रही है। तो आपने अभी तस्करा किया रानी मंगो साहब, ये बताइएगा थोड़ा सा बैकग्राउंड उनके बारे में बात। रानी मंगो जो सुल्तान अल्लादाद खान गखड़ थे उनकी ज़ौजा थी। तो चूँकि सुल्तान अल्लादाद खान उनका रूहानियत की तरफ रुझान था, वो दरवेश तबा आदमी थे, साथ ही इनका ये मिज़ार भी है जिनको दुदा मर्दा खानी भी कहते हैं। ये दर हकीकत उन्हीं का है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ वो कुछ लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि ये सैयद थे, ये बाहर से आए हैं, लेकिन दर हकीकत वो सुल्तान अल्लादाद खान का ही मिज़ार है। ये रानी मंगो के शोहर थे। तो जब तक चूँकि उनका रुझान रूहानियत की तरफ था तो रानी मंगो वो मर्दाना, कहते हैं कि मर्दाना लिबास ज़ेबतन करके दरबार भी लगाती थी, जंगें भी उसने लड़ी हैं। अच्छा। तो और मुग़लों के साथ जो उनका रिश्ता था उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे राजा अब्दुल सलाम कियानी साहब। तो ये उनकी काफ़ी सारी एफ़र्ट्स हैं मुख्तलिफ जगहों। ये करीब आगे हम गुज़र के हैं इस गांव से, समा वाली गांव का नाम है। तो वहाँ पर भी उन्होंने एक तालाब तमीर करवाया और भी सरजलाल के किनारे एक मस्जिद है। बहुत सारी उनकी तमीरात हैं उस दौर में काफ़ी। तो जब उनका बेटा सुल्तान दिलावर खान तब तक बड़ा नहीं हो गया तब तक वो तख्त पर बैठी रहीं। तो जब उनके बच्चे बड़े हो गए यानी सुल्तान दिलावर खान, तो तब उन्होंने अपना निज़ाम हुकूमत को उन्होंने संभाला। सही। यानी साहब जी जी। हजूर आप बताइएगा जी, इन्होंने तो माशाल्लाह बड़ी तफसील से बताया, आप कुछ बड़ी स्पेशल सी चीज़ मुझे बताना चाह रहे थे, वो बताइएगा जी। अंदाज़ा है कि ये जो मालात हैं, शाही मालात, ये उस वक्त भी मौजूद थे जिस वक्त औरंगज़ेब आलमगीर का दौर था जी। तो और मुग़लों के साथ चूँकि गखड़ों का शुरू से ही सिलसिला चलता रहा, सन 1526 से लेके 25 से लेके चला आ रहा है, जो आखिर तक चलता रहा। जी जी। मुग़लों के साथ इनकी दोस्तियाँ चलती रहीं और ये मुझे लगता है कि इन्हीं मालात में औरंगज़ेब के बेटे की शादी जो है ना वो रानी मंगो की बेटी से हुई।
अच्छा। यानी कि वो जो सुल्तान अलादाद खान की बेटी और रानी मंगो की बेटी थी वो उनके निकाह में दे दी गई। ये मुग़लों के साथ हमारी सेकंड रिश्तेदारी थी। सही। इससे पहले एक रिश्तेदारी मुग़लों के साथ हमारी जो थी वो थी सुल्तान सारंग खान के एक बेटे हैं जिनका नाम सैद खान था जी। उनकी बेटी की शादी जो है वो अकबर बादशाह के बेटे और सुल्तान क्या नाम है उनका जहांगीर बादशाह शहंशाह हिंद जहांगीर के साथ उनकी शादी हुई। ये दो हमारी रिश्तेदारियां जो हैं वो मुग़लों के साथ गखड़ों की चली आ रही है। सही। और ये जो एक दीवार आपने ये हमारे अकब में पीछे अकब में देखी है जी। फिर एक इस तरफ अगर आप करेंगे तो ये भी जी। दीवार आपको नजर आएगी। ये उन्हीं मालात के बकाया बच्चे हुए निशानियाँ हैं। तो ज़ाहिर है वक्त इतना गुजर गया है, ये कुछ 350 साल गुजर चुके हैं। तो उसके बाद फिर जैसे फैज़ साहब ने फरमाया कि सिखों ने आके ना एक वक्त ऐसा गखड़ों पे सख्त आया कि ये भाग के फिर कश्मीर गए जी। गुजर सिंह बंगी का जो दौर आया उसने आके हमला किया। फिर सुल्तान मुकर्रम खान ने बड़ी जान फिशानी से आगे निकल के गुजरात के मुकाम पे उनसे मुकाबला किया। सही। तो ये सुल्तान मुकर्रम के अबाव अजदाद थे। अच्छा। ये रानी मंगो जो थी। सही। तो उन्होंने मुकाबला किया, जंग हार गए। उसके बाद फिर सिखों को पूछने वाला कोई नहीं था। फिर उन्होंने आके जितनी गखड़ों की अमारात थी ना इस इलाके में जी। उनको तहस नहस कर दिया, गखड़ों को मार दिया, शहीद कर दिया। फिर यहाँ से कुछ भाग गए, कुछ उन्होंने कीमतें मुकर्रर सर की कर दी कि सर काट के लाएं, आप पैसे ले लें हमसे। तो ये बड़ा सख्त दौर गुजरा है सिखों का जो गुजरा है। फिर उसके बाद ये अमन का दौर जो आया है ये अंग्रेज़ों का दौर आया है। सही। सिखों को उन्होंने आके यहाँ से भगाया, फतह किया। तो फिर उसके बाद गखड़ों ने अपने अपने इलाकों में वापसी की और फिर आके जैसे खानपुर में वापस आ गए, ये इलाके के लोग वापस आ गए जो पहाड़ों में चले गए थे। ये बड़ी दर्दनाक सी एक हिस्ट्री है। जाहिर है किसी भी ख़ानदान की शुरू की हिस्ट्री जो होती है वो बड़ी दबंग किस्म की होती है। फिर चलते चलते जी हाँ, जैसे मुग़लों की थी, बाबर के दौर में कुछ और वाक़यात गुजरे हैं। तो फिर औरंगज़ेब से आगे जो बहादुर शाह ज़फ़र तक सिलसिला चला, फिर आपको पता ही है डिक्लाइन शुरू हो गया। जी हाँ जी हाँ जी। तो इसी तरह से फिर आके ना जिस वक्त सिखों ने आए ना फिर उसके बाद खात्मा हो गया हमारे गखड़ों के इक़्तिदार का। जी 650 साल का 763 साल 765 साल के बाद। बहुत बड़ी बात है नाज़रीन, ये बड़ी दर्दनाक कहानी भी है जी। और हमें फ़ख्र भी महसूस होता है कि हमारे आबाओ अजदाद ने इस खित्ता अर्ज़ पर ज़बरदस्त तरीके से हुक्मरानी भी की। लेकिन कोई भी सल्तनत है उसको एक ना एक दिन जो है वो ज़वाल आना ही होता है। ये अल्लाह ताला की एक सिस्टम बना हुआ है अल्लाह पाक का। तो अभी चलते हैं नाज़रीन, आगे कुछ और आपको दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे मेज़बान हैं जिनके घर में बैठे हुए हैं, इनका नाम अदनान सगीर है, राजा अदनान सगीर कियानी। ये इस घर के बासी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को ये समझते हैं कि यहाँ पे जो दीवारें हैं ये हमारे पास हमारी कौम की इमानत है, पाकिस्तान की इमानत है। जी हाँ। हम इनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। जो हो चुका है हो चुका है। अभी इसके बाद कहते हैं जी एक हम पत्थर भी यहाँ से नहीं हिलाएंगे और इसको हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए हम इसको महफूज करके बहुत रखेंगे। ज़बरदस्त सोच है जी, बहुत ज़बरदस्त सोच है। और नाज़रीन, जो चीज़ जो बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हम लोग आए इधर से गुजरते हुए और जो ही हम आए तो उन्होंने फ़ौरन से पेशतर हमारे बैठने का बंदोबस्त किया। हमने इन लोगों को पहले बताया नहीं था। ये नहीं है कि हम प्री प्लान नहीं आए थे, जस्ट हम पहुँचे और इन्होंने फ़ौरन से पेशतर हमें बिठा लिया और हमारी जो है वो खातिर तवाज़ो की। थैंक यू वेरी मच जी। Thank you बहुत शुक्रिया ब्रदर। राजा अदनान सगीर साहब हमें इस जगह पे लेके आए हैं और बहुत ही मुश्किल रास्ता है जी। ये है जी वो दीवार इस किले की जिसके चंद आसार हैं। कितना खूबसूरत उस ज़माने में और किस तरह आप देखें एक चट्टान के ऊपर इसको तामीर किया गया। बहुत मुश्किल रास्ता है जी। ये देखें, ये एक पाँव आप रख सकते हैं, दूसरा पाँव रखने की जगह नहीं है बिल्कुल। नाज़रीन, ये इश्क है जी हमारा हिस्ट्री से, जो मुझे खींच के ले जाता है दूर दराज मुश्किल रास्तों, मुश्किल घाटियों पे। ये देखिएगा, अभी आपको
एक बहुत दिलचस्प चीज़ दिखाते हैं जी। ये कमरा देखिएगा। यहाँ इस कमरे में आप ये कह लें जी हाथी बांधा करते थे। ये जो गखड़ थे जी, यहाँ के जो हुक्मरान, उनके जो हाथी थे वो इस जगह पे उनको बांधा जाता था। ये देखिएगा, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ दीवार। और दिखाते हैं आपको, आगे चलते हैं। साथ इसके एक और भी है जी, ये देखिएगा जी, इसका साइज थोड़ा बड़ा है। और ये देखें जी, वाओ, नाज़रीन क्या फ़न तामीर है जी। आप ज़रा गौर करें, देखें उस दौर के जो मेमार थे, इंजीनियर्स थे, कैसे वो तामीर किया करते थे। अपने हर जितना भी, जिस किस्म का भी उनका कंस्ट्रक्शन का जो स्टाइल था वो कितना ही मुनफरिद। और ये आप देखें, ब्यूटीफुल, वाह। कई सौ साल गुजर गए, 300-400 साल गुजर गए, लेकिन ये अभी तक उसी तरह कायम व दायम है। तो चलते हैं नाज़रीन आगे, कुछ और आसार ढूंढते हैं। नाज़रीन चलते चलते हम लोग इस पत्थर के पास पहुँचे हैं। ये हमें दिखाई दिया इधर ज़मीन पे। ये अगर आप देखें तो किस खूबसूरती से उस दौर के जो कारीगर थे उन्होंने इसके ऊपर कशीदाकारी की हुई है। एक ही पत्थर है, वैसे ये रास्ता है, उस रास्ते के नीचे ये पड़ा हुआ है। हम कोशिश करते हैं इसको सेव करने की। हमने इनसे रिक्वेस्ट की है भाई साहब से कि यार इसको आप महफूज कर लें। साथ ही नीचे की तरफ किले का जो है दाखिली दरवाज़ा है, जो कि तकरीबन एक साइड गुलाई उसकी अपनी हालत में मौजूद है, एक साइड की गुलाई टूट गई है और दीवार का काफ़ी सारा हिस्सा जो है अभी वो बेहतर हालत में है। तो ये जिस जगह पे ये दरवाज़ा है, इसके बिल्कुल नीचे अगर हम देखें तो काफ़ी नीचे गहराई में हमें एक पानी का नाला नज़र आता है, जो कि अब बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये कदीम दौर में यहाँ पर आगे बंद बांध के यहाँ पर एक डैम की शक्ल बनाई गई थी। अच्छा। रानी मंगो ने, स्पेशली वो इसी हवाले से है कि रानी मंगो ने आगे बंद बांध के यहाँ पर ज़रूरत के पानी इस्तेमाल करने के लिए जो किले में पानी की जो सप्लाई थी वो गालबन इसी जो तालाब है, तालाब तो नहीं कह सकते, ये बहुत बड़े डैम की शक्ल बन जाती है। तो ये पानी का जो है वो इधर ज़ख़ीरा किया गया था ताकि पानी की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके सही किले में। और मैंने सुना है जी कि वो कश्ती पे भी सैर किया करती थी इस पे। जी बिल्कुल, ये मकामी तौर पे बता रहे हैं कुछ लोग कि वो इधर कश्ती रानी भी जो हुक्मरान थे वो कश्ती रानी जी लुत्फ़ अंदोज़ होते। क्या बात है जी। नाज़रीन चलते हैं जी आगे, दिल करते हैं बस इधर ही बैठे रहे जी। दिल दरिया समुद्रों। नाज़रीन इकराम अभी हम इस जगह पहुँचे हैं जी, इधर मस्जिद के आसार हैं, उस दौर की मस्जिद। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिएगा। और सारी बात है, बहुत ही पुरानी बात है, अब तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया। ये लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जी, जिन्होंने हमले किए इस एरिया में। ये देख सकते हैं आप। मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ जी, ठहरे। एक मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है सही हालत में, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये नाज़रीन थोड़ा सा क्लोज़अप दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा। ये हैं जी दीवार और उसकी बाकियात। अब चलते हैं नाज़रीन, आपको कुछ और दिखाते हैं आगे। दिन अच्छा तो गुज़रा, लेकिन अपने आसार कदीमा की ये हालत देख के यकीन करें बड़ी तकलीफ़ होती है। हम बहुत ज़्यादा टूरिज़म को जो है वो तरक्की दे सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अगर ये सारी चीज़ें अगर कायम व दायम रहती।
या किसी हद तक रहती तो तब भी ठीक था। किसी दौर में यहाँ नमाज अदा की जाती थी। नाज़रीन इकराम, अब हम आपको कुछ और दिखाते हैं जी। आखिरी आसार, बड़े मुश्किल और कठिन रास्ते हैं, लेकिन इश्क है जी इन चीज़ों से, इसलिए हम लोग परवाह नहीं करते। ये आप देख सकते हैं। और ख़ास कर जो हमें तावन हासिल है जी, यहाँ के जो मकामी गखड़ कबीले के जो नौजवान हैं जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह अदनान भाई, इन्होंने काफ़ी ताउन किया जी। अपने घर बिठा के इन्होंने हमें बहुत खातर तवाज़ो की, चाय पिलाई, बिस्किट और बस क्या बताऊँ, शरबत, बहुत कुछ, बड़ा मज़ा आया। बस यही बात है जी, मैं अक्सर कहा करता हूँ, हर वीडियो में कहा करता हूँ, ये है हमारा पाकिस्तान और ये है हमारे पाकिस्तानी। आज बहुत इंजॉय किया जी, लेकिन अफसोस भी हो रहा है। ये नाज़रीन, ये जो आपको आसार दिखाई दे रहे हैं, ये मोहल्लात के आसार हैं। क्यों जी अदनान जी, ये मोहल्लात थे, क्या था? अच्छा, आप ज़रा तसव्वुर करें कितना बड़ा ये किला था, और इसमें हाँ जी, मैं अभी अंदर जाता हूँ। और कितने शाहाना अंदाज में वो लोग रहा करते थे यहाँ, और इस सल्तनत के अमूर को चलाया करते थे। अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। ये कमरा है जी एक, ये आप देख सकते हैं। ये नीचे भी वीडियो लगा, ये देखें जी, माशाल्लाह। अब तो कुछ नहीं रहा जी, अब तो बस आसार ही रह चुके हैं। और यहाँ से आप जायज़ा भी ले सकते हैं। ये नीचे दीवार है जी, ये देखें। ये आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ मैं, ये देखें जी। और यहाँ से नज़ारा होता होगा जी बड़ा खूबसूरत, बल्कि होता होगा नहीं, होता है। वो सामने अगर हम देखें तो हमें जो वैली दिखाई देती है बड़ी खूबसूरत, आपको भी दिखाता हूँ मैं। और आज जो है ना, मैंने आबिद साहब को पकड़ा हुआ है सही। आबिद साहब इंजॉय कर रहे हैं। आज वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे, कहते बस आप जो है ना नाजरीन के लिए दवा के काम करें आज, कि पाकिस्तानी देखें। कैमरे में तो आते ही रहेंगे, बिल्कुल। ये देखिएगा जी एक और कमरा। आहा, अल्लाह अकबर। ये महल्लात की निशानियाँ, और ये हमारी टीम, अदनान और आबिद साहब और उमर। ये देखिएगा नाज़रीन इकराम, यहाँ से दिखाते हैं आपको। आप जब आप इधर आएँ, बहुत एहतियात से देख के, बिल्कुल आगे ज़्यादा नहीं जाना आपने। ये देखें, ये देखें। अच्छा नाज़रीन इकराम, ये नीचे चट्टान है, और इस चट्टान के ऊपर ये तामीर किया गया। ये देखें इसकी दीवारें। की रजा से हैं निगहबान भी हम इसके, अल्लाह की रजा से हैं निगहबान भी हम इसके। नाज़रीन इकराम, ये था जी हमारा आज का दौरा। ये आखिरी पॉइंट है।
मैं तमाम गखड़ फैमिली को जो ये जो वफ़्त है जिन्होंने मुझे इधर मदऊ किया और मुझे लेके आए, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और बहुत मज़ा आया जी, और इंशाल्लाह ताला अब आगे चलेंगे दूसरे सफ़र पे अनकरीबी। नाज़रीन इकराम, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप से गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दिया करें हमारी वीडियो को, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाया करती है। और आपसे दूसरी रिक्वेस्ट ये करूँगा कि arshadvlog.com पे जाएं और उसको भी ज़रूर विज़िट किया करें। तो इंशाल्लाह नाज़रीन इकराम, आपसे मुलाकात होगी जल्द ही किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।